कि इस बार डिकोड करते हैं शनि को। वेल आई डोंट नो हु वी आर टू डिकोड शनि देव, बट आपके हिसाब से शनि देव को डिकोड करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना आयुष शनिश्चरा के जो बारे में इतने भ्रम फैलाए हैं। और अगर आप देखोगे ना एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा जिस प्लैनेट्स के नाम से डराया जाता है वो या तो सैटर्न है या फिर राहुदेव। मैंने लोगों से ये सुना है कि वो कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पाप नहीं किए, फिर भी शनि हमारे से बदला ले रहा है। आप ये मत सोचो कि वो उसको कर्म का फल नहीं मिल रहा। आप समझो कि उसका जो पास्ट कर्म है, जो उसका प्रारब्ध है, जो उसका संचित है, वो इतना स्ट्रांग है कि उसने इतने अच्छे कर रखे हैं कि शनिदेव ना अभी वेट कर रहे हैं, बेटा पहले ये खत्म करो फिर मैं आ रहा हूँ। अंजलि मैम, क्या किसी के बाय बर्थ चार्ट में जो शनि की पोजीशन है वो रेमेडीज के थ्रू, क्या ये सब चीज़ें करके शनि की जो कंडीशन है उसको बेटर किया जा सकता है? आयुष देखो, शनि अगर मैं रत्नों की बात करूँ, यस, काफ़ी हद तक आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अंजलि मैम, क्या यही रीज़न है कि देवी देवताओं ने शनि भगवान के साथ गलत किया, शनि देव के साथ गलत किया, इसी वजह से अब शनि देव हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं? अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है तो आपको ये समझने की चीज़ है वो आप ही का किया हुआ है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब जागो तभी सवेरा। आज बात करते हैं ऐसे प्लैनेट के बारे में जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डराया गया है कि अगर आपका ये प्लैनेट खराब है तो आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ये प्लैनेट अगर खराब हुआ तो आपके ब्रेकअप करा देगा, डाइवोर्स करा देगा, एक्सीडेंट्स करा देगा और ना जाने कितना कुछ मिथ है जो इस प्लैनेट के बारे में आज हम डिकोड करेंगे। वैसे हम कोई नहीं होते डिकोड करने वाले इस प्लैनेट के बारे में। इस प्लैनेट की सीरीज में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट वीनस, शुक्र के बारे में हमने बात करी थी। लेकिन आज हम इस पॉडकास्ट में सेकंड प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद है उन्हें कई डिकेड्स का एक्सपीरियंस है अकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो वी हैव मिसेज अंजलि चट्टोपाध्याय जी हेयर इन द स्टूडियो, जिनसे आज बात करेंगे शनि के बारे में। दिस इज अ ए टू जी पॉडकास्ट। शनि के बारे में जितने भी मिथ हैं आज इस पॉडकास्ट में आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। अंजलि चट्टोपाध्याय मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो। हाउ आर यू? I'm good. Thank you for calling me, inviting me again on your podcast. It is always a lovely experience, Ayush, with you. Whenever you invite me, actually I can think अभी कुछ अच्छा यहाँ पर बोलने को मिलेगा. Very full good. freedom about astrology. एग्जैक्टली मैम, प्लैनेट्स की सीरीज में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट वीनस, शुक्र को पूरा डिकोड कर दिया था। लेकिन आज हमारी ऑडियंस ने कहा कि इस बार डिकोड करते हैं शनि को। वेल आई डोंट नो हु वी आर टू डिकोड शनि देव, बट आपके हिसाब से शनि देव को डिकोड करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना आयुष शनिश्चरा के जो बारे में इतने भ्रम फैलाए गए हैं, है ना, कि शनिदेव अगर आएंगे आपकी कुंडली में तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर आपकी लाइफ में डिलेज हो जाएंगे, आपके तलाक हो जाएंगे। एग्जैक्टली, यस। लॉट्स ऑफ थिंग्स काइंड ऑफ मिथ पीपल हैव स्प्रेड। और अगर आप देखोगे ना एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा जिस प्लैनेट्स के नाम से डराया जाता है वो या तो सैटर्न है या फिर राहुदेव। राहुदेव। ठीक है, तो शनिश्चरा इफ यू सी इज द मोस्ट हैंडसम प्लैनेट. व्हाट? यस, इट्स द मोस्ट हैंडसम आई प्लैनेट. वाज एक्सपेक्टिंग वीनस में आंसर आएगा। नो, I'll tell you. मैं इसके पहले तुम्हारे को थोड़ा सा एक ब्रीफ देती हूँ. What is Saturn and how? See, first of all, we need to understand. We all know that Saturn is basically the Surya Putra. Yes. But he also maintained the distance from Surya. At least it comes on the 6th number in the solar system. The largest planet. अब क्या होता है, अगर जुपिटर के बाद में कोई बहुत बड़ा प्लैनेट है, that is Saturn only. Which is full of hydrogen and helium gases. ठीक है, अब इसके आसपास में अगर जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत सारे रिंग्स दिखाई देंगे. ठीक है, सो इसकी अपनी सैटेलाइट्स बहुत हैं. ठीक है, तो इतना ठंडा प्लैनेट है बट वहाँ पर वो हाइड्रोजन और हीलियम जो है इसको हल्का बना देती है. दैट्स वाई इसका जो तत्व है, एलिमेंट है, दैट इज एयर. तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे को समझने की ज़रूरत है. एयर जो जहाँ पर बात करते हैं, एयर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू आवर इंटेलेक्चुअलिटी, मनस. दैट्स वाई इट इज़ Saturn represents wisdom as well.
ठीक है, क्योंकि अगर आप वैसे भी देखो ना, बहुत एजेड प्लैनेट है, हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, ही इज अ Yes. टास्क मास्टर। हम्म ठीक है, तो अब टास्क मास्टर कौन होगा? जो जिसे कि एक्सपीरियंस हो गया है। अगर आप शनिदेव की स्टोरीज को पूरा देखेंगे ना, तो शनिदेव जो हैं सूर्य के पुत्र हैं, बट वो संज्ञा से नहीं हैं, वो छाया से हैं, क्योंकि जो संज्ञा देवी थी वो भगवान सूर्य के ताप को सह नहीं पाई, तो उन्होंने अपनी छाया को प्रकट किया, जो हमारी परछाई होती है उसको प्रकट किया, और उन्हें बोला कि ना तुम मेरे पति की सेवा करना और मेरे बच्चों का ध्यान रखना, बिकॉज देयर वॉज यम एंड यमी। ओके Okay, Yam and Yami is brothers of Saturn. Okay, so उसके बाद में जब सैटर्न का बर्थ होता है, हम्म तो अब सैटर्न का जो कलर था वो कहीं किसी से मिल ही नहीं रहा, बिकॉज इट वाज डार्क कॉम्प्लेक्शन। सो सनसेट की सूर्यदेव ने बोला नहीं, मेरी औलाद हो ही नहीं सकती है। सो बेसिकली दिस आप इज द स्टोरी हाँ, तो उनको जो है अवॉइड किया गया। अब ठीक है। वो जो जब वो ये सब चीज़ें हुई, तो इसके बीच में सूर्यदेव अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में जानने के लिए निकले, छाया देवी से पूछा, तो उन्होंने वो बताया कि दिस इज द रीजन। तो उन्होंने पूरे देव समाज ने बेसिकली शनिदेव को एज अ देव मानना बंद कर दिया। दे डिड नॉट एक्सेप्ट सैटर्न एज अ देव। ठीक है, तो अब ये जो चीजें हैं भगवान शनि की जो लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स हैं उसके बाद से जी वो शुरू होते हैं उनके बचपन से, उनकी मदर से। सो दैट्स व्हाई उनका जो सबसे अगर कोई क्लोज रिलेशन है, दैट इज हिज मदर, नॉट फादर, बिकॉज फादर को तो उन्होंने खुद ग्रहण लगा दिया था। ठीक है, तो अब इसी वजह से सूर्य जो है हमेशा सैटर्न से एक दूरी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, कभी भी अगर सूर्य शनि और शनिदेव अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो बाप बेटे में या तो बनेगी नहीं, या फिर बाप बेटा हमेशा अलग हो जाएंगे। दिस इज द 100% टेस्टिफाइड टेक्निक, कि कहीं पर भी ऐसा हो जाए कि शनिदेव ने देख भी लिया तब भी ये चीज़ होगी, या सूर्य ने शनि को देख लिया तब भी ये चीज़ होती है। तो दीज थिंग्स हैपन्स बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पर जब शनिदेव का स्ट्रगल चला तो बहुत सारी चीज़ें अपनी क्रॉस करने के बाद में, अपनी एजुकेशन जहाँ पर कि बृहस्पति देव ने 100% उनको एजुकेट करने से मना कर दिया था, थोड़ा एजुकेशन दिया, पार्शली दिया, देन ही वेंट टू वीनस। वीनस बेसिकली एक्सेप्टेड सैटर्न ओके एज अ डिसेबल, तो उन्होंने फिर उनको पूरी चीज़ें दी। दैट्स व्हाई शुक्र एंड शनि इज अ मित्र। ओके दो बृहस्पति इज न्यूट्रल। ओके, बृहस्पति क्योंकि गुरु हैं, तो वो कहते हैं मैं न्यूट्रल हूँ, क्योंकि तुम राजा के पुत्र भी हो, तो अब उनके पास में इतना सारा टास्क करने के बाद में देन शिवा गिव बून टू सैटर्न कि आप जो हैं इतने सारी चीज़ें आपने की हैं और आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं। आप चाहे वहाँ पर आपके पिता गलत कर रहे हैं, चाहे माता गलत कर रही हैं, या कोई रिश्तेदार गलत कर रहे हैं, या कोई भी देव देवी हो, तो आप कहीं पर भी पार्शियलिटी नहीं दिखा रहे हैं। तो उसके बेस पे भगवान शनि को कहते न्यायकर्ता का पद जो है वो मिला। तो अब जो न्यायकर्ता होता है ना, उसके हाथ में दंड होता है ना, एक दंड दिया जाता है। अगर आप नॉर्मल अदालत में भी जाओगे तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा और आपको समझ में आएगा। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ सैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सैटर्न क्या करते हैं, अब जिस इंसान को आप समझिए कि न्याय करने का काम दिया गया है, तो वो इंसान बहुत बारीकी से ठीक है, हर चीज को एनालाइज करेगा। देयर इज गोइंग टू बी स्क्रूटिनी इन एवरी टास्क। अब वहां पे जल्दबाजी नहीं हो सकती। व्हेन पीपल से ना कि डिले होता है, दिस इज द रीजन व्हाई डिले हैपेंस। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आप सैटर्न के बारे में बात करें, सैटर्न वांट टू टीच यू सर्टेन लेसन्स। इसलिए अगर आप शनिदेव को देखेंगे, इवन दो 7.5 कम्स एटलीस्ट थ्राइस इन अ लाइफ। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कुछ कुछ आपके जो इवेंट्स हैं आपके लाइफ के, वो 2 से 3 बार पहले रिपीट होंगे। एक बार आपके पास वो इवेंट आया, आपने उससे कुछ नहीं सीखा, यू आर इन द इग्नोरेंस, यू आर सेइंग कि अच्छा ठीक है, दिस इज ऑल द सर्कमस्टांसेस, ये तो हो गया, इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, ठीक है। Then Saturn says, okay, no issue, I will come back.
Okay, but I will teach until I will teach you that lesson. I'm not going to give up. So Saturn का जब सेकंड लेसन आएगा, चाहे वो साढ़े साथी के थ्रू आए, चाहे ढैया के थ्रू आए, चाहे महादेशा के थ्रू आए, वो उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा. फर्स्ट में हो सकता है आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता, इग्नोरेंस हो गई. सेकंड में आपने कुछ तो सीखा होगा ना लाइफ से, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, ठीक है. थर्ड, जब तीसरी बार आते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ मेरे पास बार बार हो रही है, एंड अब इसके बाद में मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, एंड फ्रॉम दिस आई एम टेकिंग दिस लेसन. द डे यू एक्सेप्ट दैट कि ये लेसन है और इसके बाद मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या ऐसे ही करूँगा, वट एवर द सर्कमस्टांसेस, Saturn says okay, my work is done. ऐसे ही होता है ना, बिकॉज ही इज अ टीचर. यस. ठीक है. सो आपकी लाइफ में जब हार्ड वर्क आता है, बिकॉज सैटर्न गिव्स यू हार्ड वर्क. हार्ड वर्क ऐसा नहीं है कि आपको शनि बोलता है कि अच्छा ठीक है आप जाके मजदूरी करो. एक होता है फिजिकल हार्ड वर्क और एक होता है मेंटल हार्ड वर्क, और एक होता है कि चीज़ें जो हैं आप कर रहे हो, परसिस्टेंटली कर रहे हो, बट आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हो. लोग फेल करते हैं एग्जाम में. यस. बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. Oh my God. Okay. Shani. That what happens then? Saturn says okay, no. आपने अगर चीटिंग से पास कर लिया तो आप उसको कहीं यूज नहीं कर सकते. बट जब सैटर्न कि एज अ टास्क मास्टर आपको कोई टास्क देते हैं, वो आपने अच्छे से कंप्लीट किया है, देन थ्रू दैट सेम एजुकेशन, सेम क्वालिफिकेशन, यू कैन रीच ऑन टॉप. आर्किटेक्चर है ना, एक काम है जिसको आपको बहुत डिटेल में करना पड़ता है, बहुत प्रिसाइजली करना होता है. हाँ, तो वो वाला जो काम है वो सैटर्न से रिलेटेड है. अगर आप किसी को स्पाई कर रहे हैं है ना, तो उसकी सारी डिटेल्स लिखोगे. यस. ठीक है. दैट वर्क इज असाइन टू सैटर्न ओनली. आपको शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है. ये ना लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हुई हैं कि अच्छा ठीक है शनि जो है हमेशा डिले देता है. शनि के डिले देने का रीज़न है शनि, एज आई सेड, शनि वांट टू टीच यू सम लेसन कि देखो तुम हर किसी पे भरोसा कर ले रहे हो, हर किसी पे भरोसा नहीं करना. ठीक है. यस, यू हैव पेरेंट्स, यू हैव सिबलिंग्स, यू हैव ब्रदर सिस्टर, बट तुम उनसे उस तरह का ही रिलेशन रखो जितना कि ज़रूरी है, उतनी ही बात बताओ जितनी ज़रूरी है. ठीक है. बट आप क्या करते हो, जैसे ही चीज़ें आपके पास में कुछ, फॉर एग्जांपल जॉब के लिए आपका इंटरव्यू आया, ठीक है, इंटरव्यू कॉल आई और आप सब में फैला देते हो. अब क्या होता है, नज़र लगने का जो काम होता है वो शनि करवाता है. क्योंकि नज़र हमेशा क्या बोला जाता है, शनि की दृष्टि, जिससे लोग घबराते हैं. तो तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, जबकि सातवीं दृष्टि उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, बट तीसरी दृष्टि इज pretty much. तो वहाँ पर फिर आप बोलते पता नहीं किसकी नज़र लग गई. तो तुम्हारे को किसने बोला था जाके तुम पहले दिन बुरा फैला दो. तुम्हें किसने बोला था हम रिलेशनशिप में आ गए. तो अब ऐसी चीज़ें होती हैं. अभी आप देखो ना कितना, अब आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, तो आज के टाइम पे पीपल आर नॉट able to maintain their relationship because of red flags. They are not able to maintain the relationship because of extra exposure. Lots of exposure is there, many people are there, many people know about your life. So in that case what happens, they can easily influence your life. ठीक है, क्योंकि उनकी अपने बिन मांगी राय भी तो हमारे यहाँ पर लोगों को बहुत देनी आती है ना, और हम लोग सुन भी लेते हैं. So all these things is all related to Saturn. Saturn says कि you need to be serious, dedicated towards your life. लेकिन हमारा क्या होता है, आज हम अभी जितनी देर तक ये पॉडकास्ट कर रहे हैं बड़े सीरियस होकर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम जाएंगे चीज़ों की तरफ, अपनी रूटीन लाइफ में जाते हैं, तो नॉर्मल वापस आ जाते हैं ना. इफ़ यू सी द सेम थिंग हैपन्स आयुष, कि जब आप किसी की डेथ हो जाती है, किसी के फ्यूनरल पे जाते हैं, लोग शमशान जाते हैं, उनको बड़ा ऐसा लगता है ये सारी जो दुनिया है ना, इससे मोह माया. बट जैसे वहाँ से निकलेंगे, और
वो प्रोजेक्ट आ रहा है, हाँ हाँ। हाँ बस डिलीवरी करवा दे. हम्म, Why it happens? Because वहाँ पर जाके शनि का आपको एग्जैक्ट रिजल्ट जो होता है इन्फ्लुएंस है वो समझ में आता है. Saturn rules your body's skeleton, हम्म, bones. हम्म, सब जब शनि आपको जैसे एजेड होने लगते हैं, हम्म, कहाँ प्रॉब्लम आती है? बोन्स में. किसी की बोन्स डेवलप नहीं हो पाई तो अपंग हो जाएगा इंसान, है ना? पोलियो में क्या हो रहा है? सेकंड खराब है उनका. ओह माय गॉड. ठीक है, तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा. कुपोषण क्या है? दैट इज दैट. आपको पूरी चीज़ें, आपके रिसोर्सेज मिल ही नहीं पा रहे. ठीक है. अंजलि मैम, क्या किसी के बाय बर्थ चार्ट में जो शनि की पोजीशन है वो रेमेडीज के थ्रू कुछ पहनने, अगर हम नीलम पहनते हैं, बाकी सारी चीज़ें पहनते हैं, बाकी कुछ जगह पे जाते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म अडॉप्ट करते हैं, क्या ये सब चीज़ें करके शनि की जो कंडीशन है उसको बेटर किया जा सकता है? आयुष, देखो शनि, अगर मैं रत्नों की बात करूँ, यस, काफ़ी हद तक आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. दैट इज अगेन कंट्रोलिंग समथिंग, यू नो, मैनेजिंग समथिंग. बट इफ़ यू आर सेइंग ओनली रेमेडीज, जैसे कि लोग बोलते हैं कि आप जाके पीपल पे 40 दिन या 43 दिन दिया जलाओ. दिए जला दीजिए. आप समझो उस चीज़ का ना रीज़न था उस रेमेडी का. ओके. क्योंकि जिस टाइम पे जब वो रेमेडी शुरू हुई थी ना, तो उस टाइम पे ये जो लाइटें हैं ना, इतनी सारी स्ट्रीट लाइट्स, वो नहीं हुआ करती थी, है ना? तो उसमें जब आप किसी पेड़ के नीचे जाके दिया रख के आते थे, तो उसमें वो जो राहगीर होता था ना, उसको राह दिखाई दिखाई देती थी. और शनि इज अ डार्क प्लैनेट, हार्ड प्लैनेट. ठीक है, तो अब वो डार्कनेस में जब दिया जाके रखा जाता है, तो इट वर्क्स एज अ सूर्य इज थ्रोइंग द लाइट ओवर दैट. ओह माय गॉड. ओके. राइट. तो आप उसको उस तरीके से देखना चाहते हैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, तो इट इज़ गुड. बट उससे बेटर रेमेडी जो होती है वो ये है कि आप लाइट जलाने से अच्छा है वहाँ पे, जो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ खराब करते हैं, कि आप वहाँ जो पीपल है ना, पीपल के आसपास की सफाई करवाइए. जो कि नहीं देखी मैंने बहुत टाइम आप से. जाके, अब लोग गलती क्या करते हैं जब दिया जलाते हैं वहाँ पे, तो मैंने ये देखा है कि वो ना एकदम जड़ में रखते हैं कि जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा पुण्य का फल मिलेगा. आप समझो वहाँ पर तेल गिरेगा, वहाँ पर गंदगी जमा होगी, जी. वहाँ पर आग लगने का या समथिंग और कुछ खतरा होगा, तो आपके ना कर्म अच्छे होने के बदले ना आप खराब करके आ जाते हो. If you are doing any other japa, yes, japa 100% give you result, but in that case you have to work on your karma also. It is not like that ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो है वो लिखे जा रहा हूँ. जैसे एक हम लोग बहुत अच्छी रेमेडी बोलते हैं कि ना, राम नाम आप लिखिए. जी. ठीक है, और आई फॉरगॉट दैट प्लेस. वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर जब आपने 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ राम नाम लिख लिए हैं, तो आप जाके वहाँ पे जमा करके आइए. सेव करके आता है. तो यस. वो अकाउंट नंबर मिलता है आपको स्पेसिफिकली. वो उन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है. दिस इज़ वन ऑफ द रेमेडी. क्योंकि जब शनि की दशा आती है, तो सबसे पहले, या फिर जब शनि की जो दृष्टि होती है वो जाती है, तो आप समझिए कि आपका जो आपने शासन, जो राज्य बनाया है, एम्पायर खड़ा किया है, वो ढहता है ना? तो भगवान राम के साथ में क्या हुआ था? आज उनका अभिषेक होने वाला था और कल जो है उनको वनवास हो गया. राजा हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ था? शनि देवी तो आए थे, उन्होंने सिंपल इतना पूछा था, हम दोनों में से, लक्ष्मी जी में से और मुझ में से ज़्यादा बेटर कौन? तो उन्होंने केवल सिंहासन लगाए थे, और शनिदेव के लिए जो है लोहे का सिंहासन लगाया गया. तो उसके बेस पे आप सोचो, उनको जो है कितनी सारी चीज़ें राजा हरिश्चंद्र को फेस करनी पड़ी थी. बट वो अपने सत्य के मार्ग पर टिके रहे थे, राम मर्यादा में टिके रहे थे. तो उन लोगों का क्या हुआ, उन्होंने अपने जो शासन है वो दोबारा वापस प्राप्त किए. तो दिस इज
दैट वन ऑफ हम्म, द रेमेडी हम्म, कि अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा, आपका बहुत अच्छा बिजनेस था हम्म, ड्यू टू द साढ़े साथी और समथिंग कुछ प्रॉब्लम, दिस ऑल्सो यू कैन डू कि आप रोज राम नाम लिखना शुरू करें और उसकी जो पोथियां हैं वो जाके जमा कीजिए। राम नाम इज गोइंग टू गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ अंजलि रिजल्ट्स। मैम, क्या यही रीज़न है कि देवी देवताओं ने शनि भगवान के साथ गलत किया, शनिदेव के साथ गलत किया, इसी वजह से अब शनिदेव हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं? नहीं, सी, ये आपका कर्म है, हम्म, ठीक है? वो मतलब अब आप बताओ कि आपका एक चालान हुआ, सीसीटीवी फुटेज मिलता है हम्म, कि आपने वो क्रॉस किया किया, लाइन कि नहीं हम्म, किया। हम्म, आप जाके वहाँ पर आर्ग्यू करते कि मैंने नहीं क्रॉस किया था। वो क्या कहेंगे, ट्रैफिक पुलिस वाला बोल रहा है कि नहीं किया है, हम्म, तो कहेंगे सीसीटीवी लेके आ जाओ। अब वहाँ पर अगर आप वो थोड़ा-सा भी पीछे हैं उससे, तो आपको लगता है वो कि आपको चालान करेगा जज? नहीं करेगा। बट अगर आपने किया है तो 100% करेगा। तो जज जो है वो निष्पक्ष है। दैट हम्म, इज सैटर्न। न्याय के देव। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है, तो आपको ये समझने की चीज है वो आप ही का किया हुआ है। हो सकता है हम लोग सब सेल्फ क्लेम करते हैं कि आज तक मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वी ऑल आर ह्यूमंस। हम जिस सर्कमस्टांसेस में पले बड़े हैं उसके हिसाब से हमारे फैसले होते हैं, हम्म, है ना? हमारे दोस्त और दुश्मन उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं, ठीक है। ठीक है? तो अब इसके बाद में जब भी आपकी लाइफ में कोई आता है ना, तो उसका रीज़न है, क्योंकि वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है? एज़ आई से कि आपकी जो पेरेंट्स हैं, वो आपके पेरेंट्स वैसे वही पेरेंट्स क्यों मिले? मेबी आप ये सोच सकते हो ना कि अच्छा ठीक है कि काश मैं अंबानी के यहाँ पैदा हुआ होता, बिल्कुल, है ना? लॉजिक। या मैं इंडिया में ही नहीं पैदा होके मैं कहीं फॉरेन कंट्री में पैदा जी, हुआ होता। आज जो मेरी एजुकेशन है वो इस तरह की नहीं होके कुछ और होती। हम्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सारे के सारे ना एक मूवी में हैं, ठीक है? हम सब के सब एक मूवी में हैं। हमारे को लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये मैंने कभी नहीं की, ये तो सिर्फ़ इसी के साथ हो रहा है। यू आर एबल टू सी दैट सीन बिकॉज़ इट्स रिलेट टू यू। और आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ इस टाइम पे चल रही है, वो उससे पहले का जो कर्म है ना, वो आपका इस टाइम पे आ रहा है। उसको आप रीपे कर रहे हैं। या तो आप किसी से ले रहे हैं या आप किसी को दे रहे हैं। ठीक है? बिकॉज़ सैटर्न इज़ अ प्लैनेट व्हिच कम्स एज़ अ रीपेमेंट कलेक्टर। रीपेमेंट कलेक्टर। ओके। रीपेमेंट कलेक्टर बिकॉज़ हम्म, आपने आपकी वजह से आपकी पास्ट लाइफ में जो भी लोग हर्ट हुए हैं, दे हम्म, विल कम टू यू, they will hurt you. And why it happens only in Saturn dasha or during that Saturn any kind of ढैया का या साढ़े साथी का ट्रांजिट क्या हम्म, देखने को मिलता है कि जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वो इंसान आपका साथ दे के साथ वो देख छोड़ साथ छोड़ देता के है। चला जाता है। दैट्स वेरी ट्रू, यस। तो क्यों शनिदेव वो दिखाते हैं आपको पास्ट लाइफ। फर्स्ट लाइफ? ओह माय गॉड। सैटर्न गवर्न्स 3 हाउसेस एट अ टाइम कि जब साढ़े साथी आती है ना तो जी। मून से 12वां घर, मून एंड मून से दूसरा घर, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो हम्म, सारी की सारी जो आपके रिजल्ट्स है ना हम्म, वो सैटर्न के हाथ में है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली भी देखोगे ना तो काल पुरुष की कुंडली में भी सैटर्न को 10th हाउस दिया गया, द हाउस ऑफ कर्मा, वेयर यू विल गो एंड परफॉर्म कर्मा, एंड उसके बेस पे डिसाइड करके आपको 11th हाउस जो है उसका जो गेन हाउस है, उसका जो फल मिलेगा वो आपका 11th हाउस है, ठीक है? तो वहाँ पर जो आप यहाँ पर कर्म करोगे उसका जो वो जमा होगा वहाँ पे, वो आपको मिलेगा। हम्म। मैंने लोगों से ये सुना है कि वो कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पाप नहीं किए, फिर भी शनि हमारे से बदला ले रहा है। हुँ। और फलाने इंसान ने इतने सारे पाप किए हैं, शनि उनको कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या ये पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड है या फिर वो शनि के रेमेडीज कर रहा है? देखो कोई कुछ भी कर सकता है हम्म, बिकॉज़ आज के टाइम पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, हम्म, एवरीवन इज़ फ्री टू डू हम्म, हम्म, एनीथिंग। बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आप ये मत सोचो कि वो उसको कर्म का फल नहीं मिल रहा है। आप समझो कि उसका जो पास्ट कर्म है, जो हम्म, उसका प्रारब्ध है, जो उसका संचित है,
ठीक है, वो इतना स्ट्रांग है कि उसने इतने अच्छे कर रखे हैं कि शनिदेव ना अभी वेट कर रहे हैं, बेटा पहले ये खत्म करो फिर मैं आ रहा हूँ। क्योंकि आपको जो भी चीजें आपकी लाइफ में मिली हैं ना, जी। वो आप जो ऑटोमेटिकली मिली हैं, जिसके लिए कि आपने कोई परिश्रम नहीं किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्रारब्ध कर्म। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपके गुरु की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, जो आपको वहां पर लीनिएज में मिलता चला जा रहा है। अब कुछ चीजें होंगी जो आपकी लाइफ में जो आपने खराब की हैं, उसके लिए तो सैटर्न विल कम एंड गिव यू दैट थिंग ना, एंड ही नेवर पनिश। क्या बात कर रहे हो, इतनी तो पनिशमेंट देते हैं शनिदेव। नहीं, तो वो पनिश नहीं करते, Okay. ही गिव्स यू लेसन। आप इंसान, Lessons, okay. आप किसी भी, जिसको कि आप बोलते हैं कि किसी को जेल हुई है, उसको जेल क्यों होती है? उसने गलत किया। उसको वो, लेकिन जेल ही क्यों होती है उसको? मतलब डिफरेंट चीजें एग्जैक्टली, उम्र कैद भी हो सकती है, हाँ। कुछ और उसको ये भी बोला जा सकता है ना, आज से नहीं करना, टू टीच दैट लेसन परफेक्ट, यस। कि हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि जो इस सोसाइटी का जो संरक्षण कर रहे हैं, दैट इज सैटर्न। ठीक है, लॉ की जो बात कर रहे हैं, दैट इज सैटर्न। अगर आपका वकील जब जाके जिरह नहीं करे, उन्होंने वो आपको आपका पक्ष रखने का मौका देते हैं ना, यू हैव अ राइट टू हायर योर ओन अटर्नी, बट व्हाट हैपेंस, आपका वकील क्यों हार जाता है या आप क्यों हार जाते हो? शनि। ठीक है, सो ये ना बहुत मिसकंसेप्शंस है लोगों के कि ना, अच्छा ये शनि आ रहे हैं तो पनिशमेंट देना है। अगर आपने कुछ खराब नहीं किया है अपने, इट्स नॉट अबाउट दिस लाइफ, इट्स अबाउट द एवरी लाइफ। हो सकता है आज तक आपने 50 लाइफ देख चुके होंगे, 25 लाइफ देख चुके होंगे, 20 लाइफ देख चुके, आपको याद नहीं है, बट देयर इज अ रिकॉर्ड सिस्टम जहाँ पर कि बहुत बड़ा एक डेटा बैंक है जहाँ की लगा हुआ है, वहां पर से जैसे ही आपका नाम आएगा, इट इज लाइक दैट कि अब वो बोलो, आप कोई ये भी बोल सकता है कि हर जन्म में मेरा नाम आयुष थोड़ी होगा है ना, कुछ और नाम से होगा। बट आप एक ही स्कूल में अपनी 12th भी करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, अपनी एमए भी करते हैं, आपको पता है वो फिर भी आपके रिकॉर्ड निकल आते हैं, क्योंकि आयुष नाम के तो वहाँ पे बहुत लड़के होंगे, बिकॉज ऑफ वहाँ पर एक सीरियल नंबर दिया जाता है ना, तो इसी तरह का सीरियल नंबर हम लोगों पे भी लगा हुआ रिकॉर्ड है, वहाँ पे चल रहा तो है, रिकॉर्ड चल रहा है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, सो यू कैन बी इन एनी सेक्स, मेल फीमेल और एनीथिंग, यस। क्योंकि आपने अगर किसी फीमेल को कष्ट दिया है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका अगला जन्म एज अ मेल हो, सॉरी फीमेल हो, कि ये लाइन आपको दोबारा से अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी फीमेल को बहुत ज्यादा कष्ट दिया है, जी। आपके घर में बहुत प्रताड़ना हुई है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो जन्म है अगला, हो सकता है एज अ फीमेल हो, ओके, क्योंकि सो हाउ यू गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि यू नो आई शुड नॉट डू दैट, बिकॉज सेम चीजें, सिमिलर चीजें, चाहे उस इंसान के द्वारा, चाहे सोसाइटी के द्वारा, चाहे आपके अपने रीति रिवाजों के थ्रू आपकी लाइफ में होंगी, देन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ना कि फीमेल्स अगर हैं और अगर जब वो बोल रही हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे इमोशनली मैं हर्ट हो रही हूँ, मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, उसके कारण से मैं दुखी हूँ, या मेरा डिलीवरी का पेन है, हाउ यू गोइंग टू यू नो अंडरस्टैंड ऑल दोज, तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा ना। मतलब इस जन्म में मैं अगर किसी लड़की को हर्ट करता हूँ तो अगले जन्म में चांसेस हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो। हाँ, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपके घर में बेटी है, बहन है, उसकी लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है, बिकॉज वो जो चीजें हैं ना आपकी लाइफ में होंगी ही होंगी, और ये शनि करता है सब, ये शनि करता है। एंड नेक्स्ट पार्ट इट कुड बी दैट सेम पर्सन इन द नेक्स्ट लाइफ यू आर रिमेनिंग मेल, ठीक है, दैट पर्सन इज बिकॉज उसको आपने इतना ज्यादा दुखी कर दिया, इतना ज्यादा परेशान कर दिया, अब उसने ना आपको मन में इतनी बददुआएं दे दी, ठीक है, अब वो क्योंकि वो बंदा कमजोर है, वो आपके सामने नहीं बोल सकता, आप वो उसके जो कहते हैं ना हमारे समाज का प्रेशर है, सब चीज़ है, और उसके पास में अपनी अर्निंग सोर्सेज नहीं है, व्हाट सैटर्न हाउ यू नो, जो सैटर्न को सबसे ज़्यादा खराब लगता है दैट इज़ कि आप किसी कमज़ोर पे अपना डोमिनेशन मत जताओ, और आपने वही किया, ठीक है, तो क्योंकि फीमेल एक
चाहे देखो आज के टाइम के हिसाब से हम कितना भी बोल दें कि फीमेल और मेल बराबर हैं, बट बायोलॉजिकली वी आर नॉट इक्वल। फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपने कुछ जुर्म किया है, आपने उन लोगों पे कुछ अत्याचार किए हैं, हो सकता है अगले जन्म में आप मेल मेल ही रह जाएं, लेकिन शी विल कम एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एंड शी विल पनिश यू लाइक दैट। Oh my As a mother also she can come. God. And she is going to turn as that kind of devilish or narcissist kind of mother ना, then you can think कि माँ कोई ऐसी होती है, वो माँ ऐसी होती है क्योंकि आपने उसको किसी जन्म में दुख दिया था, तो आज वो इस जन्म में ऐसी बन सकती है। अच्छा अंजलि मैम, पास्ट लाइफ में किसी इंसान ने क्या किया वो तो पीएलआर करा के ही शायद समझ में आ जाएगा, हाँ, लेकिन इस जन्म में अगर हमें चीज़ें सही रखनी है तो बेयर मिनिमम एटलीस्ट इतनी चीज़ें करनी है कि रेस्पेक्टफुली सब लोगों से बात करनी है। देखो आपको ना मैं इस पे ना हम लोग एक और एपिसोड करेंगे कि ना जो पास्ट लाइफ आपकी है, वो कुंडली से कैसे आपको पता चल जाता है, आपके लगन से। आपके लगन से ये पता चल ये जाएगा कि पता अपने चल पास्ट जाएगा लाइफ कि में क्या आपने किया। अपनी पास्ट लाइफ में क्या किया था, और आपके Lovely. सारे प्लैनेट्स ही बताते हैं कि ना what kind of curses and shrapas you are carrying in this life. Oh my God. ठीक है, so करेंगे इस पर डिस्कस। we'll come back to you that discussion कि अभी इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए अगर आप अपने शनि को अच्छा रखना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेसिक थिंग, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। लेजीनेस इन द सेंस कि पीपल दोज आर sitting or lying always as a potato couch कि मुझे नहीं उठना है, एवरीथिंग तुम मेरे हाथ में दे दो, ये कर। ट्राई टू वॉक, क्योंकि शनि आपके पैरों पे सबसे ज़्यादा डिसाइड करते हैं। शनि को सेवक बोला गया ना, अगर आपके पैर नहीं होंगे तो आप कहाँ जाओगे? आपको हर जगह ले जाने वाले शनि ही हैं, ठीक है। तो अगर आप उनका यूज ही नहीं कर रहे तो आपकी लाइफ में किसी तरह से भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू गेट अप, यू नीड टू टेक सम स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़ है कि आप ब्रश अच्छे से करें, टीथ ब्रश, हाँ, क्योंकि सैटर्न जो है वो टीथ को रिप्रेजेंट करते हैं एज वी डिस्कस ना, स्केलेटन पार्ट। ओह बोन्स, ओके परफेक्ट, यस यस। तो लोग क्या करते हैं, अरे यार मतलब क्या ही है, क्या हो गया। अच्छा, कई तो रेगुलर करते भी नहीं We will not discuss about them. Start regularly. पॉडकास्ट देख रहे हो, ब्रश ही कर लो साथ में देखते देखते। So that is where Saturn get afflicted. हाँ जी। And after that Saturn says कि go very lawfully. आप अगर अननेचुरल सेक्स कर रहे हो, ठीक है, unnatural sex, okay, LGBT community and many things can be covered in that thing, ठीक है। and then premarital sex है, any without any commitments, यहाँ पर ये चीज़ें जो हो रही हैं आजकल, external affairs and all that things, कि no strings attached kind of things, those are basically impacting your Saturn. And आपकी वजह से अगर किसी का दिल दुख रहा है, जैसे कि लेबर क्लास को आप बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हो, पीपल दोज आर नॉट एबल टू रेज देयर वॉइस। अगर आपको किसी का, अपने एम्प्लॉयज़ का जो है, आपके घर में जो काम करने वाले हैं या जो आपके ऑफिस में काम करने वाले हैं, उनकी अगर आपने सैलरी डिले कर रहे हैं, तब भी सैटर्न खराब होता है। सो एटलीस्ट आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर इस चीज़ के बदले में अगर आप ये देखना चाहते हैं किन लोगों का सैटर्न अच्छा होगा, यू विल बी एबल टू सी दैट जिन लोगों का सैटर्न अच्छा है ना, उनके एम्प्लॉयज़ भागते नहीं हैं। होता है ना, बहुत सारे टाइम पे हमारे को ये चीज़ देखने को मिलती है, या मेरे ना वर्कर टिकते नहीं है, वो वर्कर नहीं टिकते बिकॉज सैटर्न इज आपका शनि खराब है। एग्जैक्टली, यस। ओह माय गॉड। तो इसीलिए जो कुछ लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि अच्छा ठीक है हमारा सैटर्न अच्छा नहीं है, सो देयर आर मेनी वेज एंड लास्ट में मैं आपको ना एक मतलब सुपर काइंड ऑफ रेमेडी बताऊंगी, रामबाण उपाय के बारे में भी बात करेंगे। मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि कई सालों से वो रेमेडीज कर रहे हैं, दो मैंने उनको अभी आज तक वो नहीं किया कि अच्छा आप रेगुलर करते रहिए। आई हैव वन क्लाइंट जो कि शायद 7-8 साल से सेम करे जा रही और वर्क कर रही है। अमेजिंग। शनि अगर कुछ खराब करना चाहे तो कितना खराब कर सकते हैं? हाँ,
शनि अगर देखो आपके कर्म अगर उतने खराब हैं जिसका कि आपको रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए, तो सैटर्न कैन गिव यू अप्स एंड डाउन्स एवरीवेयर, कि आप पूरा जो है ना अपनी लाइफ को आप ये सोच सकते हैं कल मैं राजा था और आज मैं भिखारी हूँ। व्हाट हैपेंड विद राजा हरिश्चंद्र, यस, राजा विक्रमादित्य के साथ में क्या हुआ था, यस, उनके हाथ पर काट दिए गए थे, राइट। तो अगर सैटर्न अगर सीरियसली खराब करने पे आ जाए या सिर्फ आपको टेस्ट ही कर रहे हैं, बिकॉज टेस्ट लेना उनको, अच्छा ये टेस्ट लेना है इतना हैवी करना? हाँ। ओह माय मैं आपको गॉड। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ इसमें ना आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब आप टेस्ट लेने की बात करें ना, एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे जी, बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे और बहुत पूजा पाठ करते थे, सब थे। अब एक दिन शनिदेव आए कि ना उनके सपने में और बोल रहे हैं कि ना ब्राह्मण, मैं तुम्हारे ऊपर कल से आने वाला हूँ और इतने से इतने बजे तक इतने बजे आ जाऊँगा और इसके बाद में 7.5 साल तक रुकूंगा। तो वो ब्राह्मण बहुत डर गया, सर कि मतलब आप 7.5 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मैं नहीं झेल पाऊंगा आपको, ठीक है। तो ठीक है। कहते अच्छा धीरे धीरे कम करते करते हुआ 2 साल 2.5 साल, कहते नहीं मैं उतना भी नहीं झेल पाऊंगा। तो कहते कितनी देर के लिए तुम बता दो, क्योंकि तुम्हारा मतलब पुण्य इतना है, लेकिन मुझे आना तो है, ठीक है, और मैं आऊंगा तो मतलब कुछ तो होगा तुम समझ। तो बोलते हैं कि ना प्रभु आप ना मेरे ऊपर केवल 2.5 घड़ी के लिए आना। 2.5 घड़ी के लिए? 2.5 घड़ी के लिए। 2.5 घड़ी इज बेसिकली 24 मिनट की एक घड़ी होती है। ओके। तो आप समझ लो ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए। ठीक है। ठीक है, तो अभी ये आप समझना। तो ये टाइम के लिए आना। अब शनिदेव ने बोला ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया बात है, तुम बोल रहे हो, तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे को ऐसे कर्म भी नहीं है, मान लेता हूँ कि तुम्हारे को 7.5 साल का जो फल है वो मैं 1 घंटे में दूंगा। ठीक है। तो हुआ क्या, वो ब्राह्मण सुबह उठा, बहुत, मैं वाइफ को बोलते हैं कि ना मैं जा रहा हूँ, मैं मतलब नदी के किनारे जाके कहीं पर जाके और तपस्या करूँगा, पूरा दिन जाप करूँगा और शनिदेव तो आएंगे मुझे घर में ढूंढेंगे, तो मैं यहाँ होऊंगा नहीं तो वो आएंगे किस। ठीक है, कोई बात नहीं, वाइफ ने भी खाना वाना बांध के दिया। अब जाते जाते रास्ते में उन्हें एक राजा की बगिया दिखाई दी, तो बगिया में जाके अब उन्हें दिखाई दिया कि ओह ये तो बहुत सुंदर है और बहुत शांत है और मैं यहाँ पर बैठ के तपस्या करूँ। तपस्या की, अपना जब देखा कि ये टाइम हो गया, शनिदेव का जो आने का टाइम था वो तो हो चुका, तो उन्होंने क्या किया कि मैं चलता हूँ। चलते चलते उन्होंने देखा राजा के वहाँ पे तरबूजों की बेल थी, तो उन्होंने बोला, माली को देखा इधर उधर, माली नहीं है, तो उसने क्या किया कि 2 तरबूज काटे, तरबूज का जो मूल्य है वो वहाँ पर रख दिया। अब और तरबूज बांध लिए गमछे में। इतने में राज दरबार में खबर फैल गई कि ना जो 2 राजा के 2 पुत्र थे, जो राजा के दोनों पुत्र हैं, दोनों राजकुमार हैं, उनकी किसी ने हत्या कर दी, सर काट दिया। ओह माय गॉड। ठीक है, तो राजा एकदम से गुस्से में उसने पूरी खबर फैलवाई कि किसने काटा है, उस अपराधी को इमीडिएटली ढूंढो। तो किसी सैनिक ने देखा कि पंडित जी के गमछे में से जो जूस है वो रेड गिर रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो उसको पकड़ के लेके गए। तो वहाँ पर राजा ने बोला मृत्यु दंड देते हैं, जो है जो भी हुआ वो वहाँ मृत्यु दंड देते। इज कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये स्टोरी है और मैं इस वजह से आया था। तो पहले दिन तो सुना ही नहीं, उसको मतलब कर दिया। फिर उसके बाद किसी ने बोला कि अच्छा ठीक है, इसके एक बार बात तो सुन लो। तो उसने फिर जाके वो चीज़ बताई कि मेरा ये एक रीज़न था कि शनिदेव ने मुझे ऐसे ऐसे बोला था, तो मैंने तरबूज तोड़ते, मैंने वहाँ पर मूल्य भी रखा। बोलते हैं अच्छा इसका जो है वो गमछा खोल के देखो, और ये जैसे वो मुहूर्त निकला, गमछा खोला, वो तरबूज थे। राजा के बेटे दौड़ते हुए आए, ठीक है। तो that much worse Saturn can create. If you are thinking ना ये शनि की जो 7.5 है, ये 7.5 साल की क्यों होते हैं, क्योंकि आपके कर्म का जो फल है ना वो आपको बहुत बिट्स एंड पीसेस में मिलता है। अगर आप समझ रहे हो, अगर वो एक साथ दे तो कितना खराब दे सकते कितना हैं। खराब दे सकते हैं। तो शुक्र मनाओ 7.5 साल है। एग्जैक्टली, बिकॉज दोज आर द लेसन्स कि आपको हार्ड वे में दिए जा रहे हैं। पथरीली जमीन
जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है। जब शनि की 7.5 आती है, आप देखो इंसान क्या करता है, इंसान डिप्रेस हो जाता है, इंसान अपने सेल्फ डाउट में आता है, क्योंकि उस क्या होता है, उसका सबने साथ छोड़ दिया होता है, उसके ना इमोशंस अंदर का जो रस है ना, जिसकी हमने बात करी थी, ठीक है, वो रस जो है वो सूख जाता है। आप जितनी भी सूखी लकड़ी देखोगे, दोज ऑल रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न। शनि का काम है सुखाना, चाहे वो आपका इमोशन हो, आपका शरीर हो, या आप जिस सेक्टर में आपको लगता है ना कि मतलब मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है इस चीज़ से, आप देखो वो चीज़ एक दिन चली जाएगी, वो रह नहीं पाएगी आपके पास। दैट इज सैटर्न। किसी इंसान को देख के आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसका शनि खराब है या इसका शनि बहुत स्ट्रांग है? देखो शनि से जो रिलेटेड इंसान होगा ना, जिसका शनि अच्छा होगा, दैट विल बी वेरी डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ पर्सन। डिप्लोमेटिक, यस, ठीक है। अब डिप्लोमेटिक क्यों बोला? क्योंकि देखो, आप उसने न्याय करना है, वो सब पे हंटर नहीं बरसाता फिरेगा ना, उसे काम करवाना भी है, उसने उसके बेस पे ही तो वो जज करके वो देगा। अगर मान लो आपको सिर्फ हमेशा एक किसी तलवार के सामने रखा जाए, तो आप चाहे कितने भी हृष्ट पुष्ट फैमिली से आते हो, समृद्ध फैमिली से आते हो, आपकी जान तो यहीं अटकी हुई है ना। तो शनि आपको बहुत सारा फेम, ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रेस, बहुत सारा रिकॉग्नाइजेशन एंड बहुत सारी वेल्थ भी देते हैं इफ सैटर्न इज गुड। क्योंकि जब तक किसी की कुंडली में शनि अच्छा नहीं होगा, आप उस वेल्थ तक, उस फेम तक पहुंच ही नहीं सकते। अंजलि मैम, इस बारे में तो हमने बात कर ली कि शनि जब लेता है तो बहुत कुछ ले लेता है। अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में भी जाते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस काफ़ी हद तक डर चुकी है। अब थोड़ा सा पॉजिटिव बात करते हैं। शनि जब देने पे आए तो क्या क्या दे देता है? सी ये ना डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर शनि अच्छा है तो इसका मतलब कि वो आपके कुंडली में काफ़ी अच्छे घरों में बैठा होगा, अपने जो मित्र ग्रह हैं उनकी राशियों में होगा, ठीक है, अपनी एग्जॉल्टेड साइन में हो सकता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो सकता है। और दूसरी चीज़ है, जब इस तरह से रिजल्ट दे रहे, ठीक है, तो मतलब और उस पर कोई इस तरह का खराब प्रभाव नहीं है, तो in that case Saturn can give you a political career, he can make you that CGI, ठीक है। Oh my God, that is इतनी बार? yes। इसके बाद में देन अगर आप बात करते हैं कि जो आप बहुत बड़ी व्हीकल्स, जो मर्सिडीज और इन सब की बात करते हैं, इन सब के लिए सैटर्न का अच्छा होना जरूरी है, बिकॉज अंटिल सैटर्न इज नॉट देयर यू विल नेवर बी एबल टू गेट दैट। क्योंकि सैटर्न का काम क्या होता है? सैटर्न का काम होता है कि बार सेट करना। आपको ना सैटर्न जो है, कभी भी शनिश्चर आपको कभी भी एक बार में पैसा नहीं देते हैं। ही विल सेट बार कि आपको पहले फॉर एग्जांपल 2 लाख का बंदा बनाया, ठीक है, तो 2 लाख का बंदा बन गए, और उसके बाद में आपको टेस्ट करेंगे कि ये जो वेल्थ मैंने आपको दी है, ये जो आपको स्टेटस दिया है, आर यू एबल टू हैंडल इट और नॉट। इफ यू आर मिस यूजिंग इट, you will not never be able to rise in that। but आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जो अपनी लाइफ में इंटर्नशिप से शुरू करते हैं किसी किसी कंपनी पे, ठीक है, बट अपनी लाइफ में उसी सेम कंपनी में बहुत लीडरशिप क्वालिटी पोजीशन तक पहुंचते हैं। दैट इज सैटर्न, दैट इज सैटर्न। उनका शनि बहुत स्ट्रांग है। यस, he can make you CEO of that company। Oh my God, general manager of that company, where the entire decisions are in your hand। so अगर आप ये वाली जो सैटर्न क्या बोलते हैं ना, सैटर्न बोलते हैं तसल्ली से काम करो, डिटेल में काम करो, लॉन्ग टर्म के लिए काम करो। दैट्स व्हाई इफ यू से तभी लिए उनको 10 और 11 नंबर की राशि मिली है, ठीक है। एक पृथ्वी तत्व जहाँ और सारी आप काम किस चीज के लिए करते हो, कैप्रिकॉर्न इज व्हाट, पृथ्वी तत्व, ठीक है, तो जहाँ पर आप पूरी मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए काम करते हो, ठीक है। अब उसके बाद में आता है इमोशंस। आप उस पैसे को कहाँ यूज करोगे? अपने सोशल सर्कल में कहाँ करोगे? जो स्टेटस देता है दैट इज एक्वेरियस। तभी हम लोगों ने बात की ना, जो जिनका एक्वेरियस अच्छा होगा उन लोगों को आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा सर्कल होता है, ठीक है। तो अब उसी राशि को वहां पर एक्वेरियस में राहु भी गवर्न करते हैं। राहु इज द को गवर्नर ऑफ दैट एक्वेरियस। तो दैट्स व्हाई ओनली वी सेड कि
कई कई बार हम लोग कुछ कुछ जगहों पे बोलते हैं ना, शनि विद राहु, है ना, बोलते हैं। तो वो सारा बिकॉज ऑफ उसकी जो हम्म, लॉर्डशिप है एक्वेरियस की, सैटर्न के पास में भी है और राहु के पास में भी है. सो वेन एवर राहु इज गिविंग, राहु इज गोइंग टू गिव यू, इट कुड बी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि वहां पर शॉर्टकट्स आप देख रहे हो, बट यहाँ पर शनि क्या बोल रहा है, एवरीथिंग शुड बी इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है. आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी शेयर में पैसा डाल रहे हो, अगर आपने कोई ऐसी जमीन में पैसा डाला है जहां पर कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि अब आपके दादा परदादा ने कोई जमीन खरीदी थी, वो वहां पर हाईवे आ गया, प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई ना, प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई, आपको बल्क में पैसा आ गया. That's true. ठीक है, वो राहु नहीं दे रहा है, वो शनि दे रहा है. वो शनि दे रहा है. परफेक्ट. पैसा कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट से. उसको पैसे को आने में लेट भी होता है ना, टाइम लगता है. कई बार आपको केसेस भी लड़ने पड़ते हैं उस पैसे के लिए. दैट इज व्हाट हैपेंस ओके. व्हेन Saturn gives you that kind of things. ओके. अंजलि मैम, मैंने ये सुना है कि शनि इज मनी. पैसे की जब बात होती है तो हमने शुक्र के बारे में कई बार सुना था कि पैसा शुक्र देता है, लेकिन शनि जब पैसा देता है तो कितना छप्पर फाड़ के देता है. आयुष, अगर आपको याद हो तो हमने जब वीनस वाला किया था आपके पॉडकास्ट, मैंने बोलता वीनस गिव्स यू टेम्परेरी मनी, दैट रोज का जो खर्चा. यस यस. अब जब आपको स्टेटस कहाँ हम देख रहे हैं, 10th हाउस इज माय कर्मा हाउस. अगेन आई एम वर्किंग देयर फॉर माय स्टेटस, है ना, फॉर टू शो ऑफ in the entire society, entire community. Saturn can make you सरपंच. सरपंच के पास कम पैसा होता है, बहुत पैसा होता है. तो अगर आप निगम पार्षद बन जाते हैं, ठीक है, आप अच्छे पद अधिकारी बन जाते हैं, आप IAS बन जाते हैं, लोग केवल सूर्य को देखते हैं. आप सूर्य गिव्स यू दैट स्टेटस, बट वो लेके कौन जाएगा, जो बोलेगा कि अच्छा ठीक है ये सेवा करनी है. किसकी सेवा करेगा वो, सरकार की. तो इसीलिए वहां पे सैटर्न इज नोन एज अ सेवक इन द एस्ट्रोलॉजी ना. तो सैटर्न हैज टू बी दैट मच केपेबल कि वो आपको दे सके. सैटर्न ऑलवेज गिव्स यू इन द मासेस. अगर जिसका सैटर्न अच्छा होगा ना, अब एक किसी इंसान के लिए आप बोलो कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मेरा मरकरी बहुत अच्छा है, और मेरे को लोग जो हैं वो सीरियस नहीं लेते हैं, बिकॉज यू आर अ कॉमेडियन. तो तुम्हारे को अगर मैं इलेक्शन में खड़ा कर दूँ, तुम्हारा मरकरी बहुत अच्छा, तो पीपल विल लाफ, बट दे विल नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, यू नो, वेरी सीरियसली. कि अब एक नेता को इंसान क्यों चुनता है, एक पक्ष और विपक्ष क्यों होता है, रीजन इज जनता की बात कौन रखेगा, जनता के अधिकार में कौन बोलेगा. जनता किसको चुनती है, जो उनके अधिकार में बोलते हैं. तो वो जो जनता को लेके आने का काम है ना, वो शनि का. क्योंकि शनि वहां पर पहले उस वो बंदा दिखा क्या रहा है कि मैं तुम सब लोगों के लिए ये चीज करूंगा, मैं तुम्हारे मोहल्ले में ये पानी लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यू नो, विमेन्स आर गोइंग टू बी सेफ एंड एवरीथिंग. तो जनता वहां पर वो करती है कि हाँ, हमारा नेतृत्व करने के लिए, जहाँ पर कि हम वो नहीं कर सकते, हमारे लिए एक बंदा है जो मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए खड़ा, महिलाओं के लिए खड़ा रहेगा. यस, ठीक है, ठीक है. अब उसमें आते सब लोग हैं. अब करप्शन उसके बाद की बात है. हाँ, मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि अगर ठीक है, ये सवाल करना जरूरी है. अगर कोई पॉलिटिशियन बन जाता है कि उसका शनि अच्छा है, अब वो करप्शन में चला जाता है, उसकी फाइल्स आ जाती हैं मार्केट में, तो क्या शनि दिखाएगा ये जो स्कैम होते हैं, बाद में दूसरी सरकार बदलती है तो फिर केसेस लग जाते हैं, क्या इसी वजह से होता है कि उनका शनि फिर उनको रियलिटी दिखाता है? यस, दैट आल्सो हैपेंस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज अ सिस्टम. Till the time you are in the system, you have to, you know, behave like a system. अब वहां पर कोई सेवक जाके प्रश्न नहीं कर सकता ना कि क्या हो रहा है, ठीक है. और अगर कोई किसी तरह का करप्शन होता है तो वहां पर राहु का एक बहुत बड़ा हाथ होता है. मैंने हमेशा बोला, अभी बोला थोड़ी देर पहले, शनिवत राहु, ठीक है. तो जब तक वो
स्कैंडल नहीं होगा। जैसे कि बहुत बड़ी अभी एक फाइल निकली थी, Yes, yes, है ना? yes. We are not mentioning the name, हाँ, but that file is वो very much वो famous, I फाइल guess. इज बेसिकली व्हाट, Rahu. Oh my God. ठीक है, उसके बिना तो नहीं। अब वो तो जस्टिफिकेशन, वो बंदा पहुंचा, Hmm. सरकार ने रिवील किया, Hmm. किसके थ्रू हो रहा है, एंड वो जनता तक पहुंचा, ठीक है। वो सारी जो चीजें हैं ना, Hmm. वो कहाँ हो रही हैं? क्योंकि टाइम आने पे सबको सब कुछ पता चल जाएगा, अदरवाइज वो तो बहुत कुछ रहा होता है। बट हर चीज देखो, शनि को ना टाइम विथ है, टाइम जो है ना, समय जो काल है, शनि को वो बोला गया है। अब शनि क्या कहते हैं कि देखो, तुम फ्रस्ट्रेट मत हो। हमेशा क्या होता है, जैसे ही शनि की दशा आएगी या ढैया आएगी या फिर हम लोग साढ़े साथी के अनुसार जाते हैं, तो आपको ना एक ही चीज को रिपीट करना पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि ना, मैं एक मेल भेज रहा हूँ और वो जा नहीं रहा, वो मेल फेल हो जा रहा है। आपको सुबह 10 बजे तक जाना था, या आपको कहीं पहुंचना था, आप पहुंच नहीं पा रहे हो, वहां पर प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक दीवार खड़ी की, हाँ वो जी. आपने 3 बार दीवार खड़ी की और 3 बार गिरी, होता है ना ये कई होता है, बार। बिल्कुल होता है. तो रीजन इज कि उस चीज के लिए प्रॉपर या तो आपने चीजें नहीं की, वहां पर आपको लेसन लेने की जरूरत है, मटेरियल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और या तो स्ट्रक्चर जो है, जो फाउंडेशन है, वो ठीक नहीं है। तो सैटर्न सेज कि आप अपनी फाउंडेशन ठीक करो, प्रॉपरली चीजें करो, एकदम पेशेंस के साथ में करो, आई विल गिव यू रिजल्ट। डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट डू सेल्फ डाउट्स, be confident. If you are doing your karma properly, I'm assuring you that I will give you reward. And the rewards coming, क्यों IAS IPS के लिए लोग 10-10 साल बिता देते हैं एग्जाम्स देने में, और कितने परसेंट होते हैं जो लोग सिलेक्ट होते हैं? 0.01, yes. तो व्हाट इज दैट? शनि उन्हें सिखा रहा है, लेकिन बाद में दे भी रहा है. बाद में दे भी रहा है, फिर उसके बाद जो आता है वो अनगिनत आता है ना, उसको फिर आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई शनि इज मनी, शनि गिव्स यू दैट स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, कोई जज है, उसने कोई ऐसी जजमेंट दी जो उसके एथिक्स के, लीगल एथिक्स के खिलाफ थी. वो जज तो बन गया क्योंकि उसका शनि अच्छा था. अब उस जज के साथ क्या हो सकता है? देखो, वो क्या हो सकता है, वो तो उसकी कर्मों पे डिपेंड करता है। ठीक अब है. मैंने जैसे पहले बोला ना, उसका प्रारब्ध कितना स्ट्रांग है, क्योंकि आपका शनि अच्छा होने का मतलब है कि आपका प्रारब्ध उतना स्ट्रांग है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इससे रिलेटेड आपसे एक बात करूं कि whenever Saturn is in the second house, it will give you problem related to your families. It means कि आपका कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड रिश्ते खराब थे, या आपने ऐसा प्रारब्ध किया जिसमें कि आपको इस तरह के रिश्तेदार मिले जो कि आपकी कदर नहीं कर रहे। सबका ही है शायद, पर तो खराब है ना। अगर सैटर्न आपका 8th हाउस में है तो Saturn is in 8th house can give you many things, as if it can give you long-term disease, incurable disease, or it can give you prison also. Oh if it is impacting somewhere the 12th house also. तो Saturn आपको इस तरह की चीजें दे सकते हैं, कभी-कभी, बट लंबी एज बहुत लंबी देते हैं। क्या फायदा उस आयुष कार का ना, आयुष कार का, तो वो कहते हैं जियो बेटा, वो कहते हैं चिरंजीवी का जो आशीर्वाद है वो आपको आता है सैटर्न से। मैंने कई बार लोगों से ये सुना कि सैटर्न एक्सीडेंट्स बहुत कराता है, सड़क हादसे, दुर्घटना, ये सब शनि से नहीं कराता है. होते हैं, वो सैटर्न से नहीं होते हैं आयुष। फॉर दैट एक्चुअली मार्स इज रिस्पांसिबल। See, the Saturn is very slowing planet, aged planet. आप किसी 70-80 साल के बंदे को बोलोगे कि आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ, चलाएगा कोई? नहीं चलाएगा, एक्सपीरियंस. तो सैटर्न क्या है, बुजुर्ग है ना। जब सैटर्न आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करते हैं तो आपकी बोन्स पे इम्पैक्ट आता है, आप ठीक से चल नहीं पाते हो। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आपको कहाँ से आता है? राइट। देन डिपेंड्स एज टू एज, ठीक है। अब कोई इंसान बहुत ज़्यादा आलसी है, अब यंग तो है लेकिन बहुत ज़्यादा आलसी है, ठीक है, तो उस केस में भी सैटर्न रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो आलस को, तमस को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर आप मुझसे बात करेंगे कि शनि आपको एक्सीडेंट देता, नो, शनि कभी भी आपको फिजिकली कहीं हार्म नहीं करेगा, ठीक है। शनि आपको एक्सीडेंट से कभी भी आपको वो नहीं करेगा। उसके लिए मार्स का होना कंपलसरी है, क्योंकि शनि ब्रेक हैं, ठीक है, बहुत संयम से चलने वाले, ध्यान से एनालाइज करके चलने वाले
देवता हैं। और मार्स इज वेरी एग्रेसिव, जहाँ पर एग्रेशन है ना, तो वहाँ पर जाके एक्सीडेंट होता है, वहाँ अंग भंग होता है वहाँ पर। इसीलिए जब सैटर्न और मार्स इकट्ठे आते हैं तो इसको अस्थि भंग भी बोला गया है, कि अस्थि क्या है, आपका बोन्स है, तो फ्रैक्चर होगा ही होगा लाइफ में। अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की डेट ऑफ बर्थ 17 है, जो कि मूलांक 8 पे आती है। क्या उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल रहे वो इसी मूलांक की वजह से है, या राशि में कुछ शनि की चीज़ें ऐसी थी कि उन्हें लॉन्ग टर्म बाद में इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए? देखो, अगर आप बात करेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब 2002 में पहली बार सीएम बने थे तब वो ढैया से जा रहे थे, ठीक है। जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी साढ़े साती चल रही थी, तो ये तो प्रूव करता है ना कि कि इसकी साढ़े साढ़े साती सात और सिर्फ खराब ढैया नहीं जो होती। है हाँ। आपको जो चीज़ें हैं खराब नहीं देती हैं, ठीक है। बट अगर आपको ये आपने पूरा अगर सिनेरियो उनका देखा होगा, उन्होंने कभी भी अपने लाइफ टाइम में कभी अनाउंस नहीं किया था कि आई वांटेड टू बिकम पीएम, जो कि आपने शुरू में डिस्कस किया था, या रिवील नहीं उन्होंने कभी करना। ये नहीं किया कि हम्म। मैं सीएम बनना चाहता हूँ। हम्म। इट वाज वेरी साइलेंटली, स्ट्रैटेजी के साथ। स्ट्रेटजीज के साथ में, तो वो स्ट्रेटजी जो है वो सफल। तो स्ट्रगल जो है वो तो लॉन्ग टर्म है ना। उन्होंने क्या कितने साल आरएसएस के साथ में सेवा दी है, सब चीज किया है, बहुत लंबा टाइम जो है अपने अपनी लाइफ का डेडिकेट किया है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू से, तो वो तो उसके बाद में आफ्टर दैट तो रिजल्ट दिखेगा ना। मैंने बोला ना सैटर्न रिजल्ट्स देता है, रिवॉर्ड्स देता है आपको। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस टाइम पे आया। अब वो जो साढ़े साथी वो पहली बार तो नहीं आई होगी। मैंने जैसे पहले बोलता कि देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ही वाज अराउंड 60 जब शायद बने हैं पीएम, ठीक है। सो जब पहली बार साढ़े साथी आ रही है तो आप बच्चे हो, यू डोंट नो एनीथिंग, इग्नोरेंस में हो। अब तो इसलिए उसका जो फल बोला जाता है वो सबसे ज्यादा आपके पेरेंट्स पे जाता है। पेरेंट्स आर गोइंग टू बी इफेक्ट विद दैट। बट सेकंड टाइम देन यू आर इन द किशोर अवस्था, और या फिर एक एज होती है जहाँ पर कि आप मेच्योरनेस से, जहाँ पर आप अपने फैसले लेने शुरू करते हो, वो एक हार्ड टाइम होता है जहाँ पर कि आपको सैटर्न सिखाते हैं द मैक्सिमम स्ट्रगल टाइम। तो तब आप अगर ये बोलते हो नहीं 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 मैं तो लेसन लेना ही नहीं चाहता, ये तो इसकी वजह से इसकी वजह से, देन दैट टाइम इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू। बट इफ यू आर गोइंग टू सी दैट पार्ट कि नहीं, जो भी हो रहा है दैट इज कि मेरे को उससे लेसन लेने हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में अपोलो के टायर्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया था शेयर मार्केट में, और आज वो लोग करोड़पति हो रखे हैं। जैसे बिटकॉइंस में लोगों ने शुरू में किया था, तो दैट इज दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ से आती है। तो उनको रिजल्ट्स कब मिले हैं, जब अराउंड उनकी या तो थर्ड साढ़े साथी आ गई या फिर उसका ऐसा कुछ ट्रांजिट आया है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट टाइम, क्योंकि 60 की जब एज आ जाती है ना तो आप उस टाइम पे सारी चीज़ों से अपना जो है डिटैच्ड होके, और आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि आप जिंदगी के स्ट्रगल को उस स्ट्रगल की तरह देखते ही नहीं हो। तब इसीलिए जब लोग बोलते हैं ना कि जब ये साढ़े साथी दुखी करी, वो दुखी नहीं करती है तब तक वो आपको इतने एक्सपीरियंस दे चुकी होती है कि आपने क्या करना है। तब आपकी लाइफ में जब आता है ना, जो थर्ड टाइम आता है साढ़े साथी का, तो तब वो आपको एग्जैक्टली रिवॉर्ड देती है। या फिर अगर आप समझो कि किसी एक 60 साल के बंदे की शनि की दशा आप शुरू हुई, तो डू यू थिंक द सैटर्न इज गोइंग टू गिव हिम और हर दैट काइंड ऑफ स्ट्रगल जो उसको वो अगर शुरुआती तौर में 15 साल का या 25 साल का बच्चा होता उसकी लाइफ में उस टाइम पे देता था? नहीं देगा, क्योंकि अब जो उसको हैंडल करने का, जो शनि के रिजल्ट्स को हैंडल करने के लिए जो दिमाग चाहिए था, जो मैच्योरिटी चाहिए थी, वो ऑलरेडी है, ठीक है। अब बल्कि वो और ज़्यादा मैच्योर होगा, और ज़्यादा अपने जो फैसले हैं वो बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श लेगा, है ना। तो अब वो एनालाइज करके ये सोचेगा अच्छा ठीक है मेरे को इसमें करना भी चाहिए इनके, और वो किसी चीज़ के पीछे ना वो एग्रेसिवली भागेगा नहीं कि मुझे आज ही चाहिए। स्लो डाउन हो जाता है इंसान एक टाइम के बाद। ठीक है, तो वो आज ही चाहिए वाली जो चीज़ है ना,
वो वहाँ पर से खत्म हो जाती। और जब शनि आपको जो लेसन्स देते हैं ना, दोज लेसन्स आर बेटर देन जुपिटर्स। ओह माय गॉड, ओके। तो आज हमने हमेशा बोला जुपिटर इज द कारक ऑफ विजडम, बट जो शनि के थ्रू जो विजडम आती है, वो कहते हैं ना बादाम खाने से अकल नहीं आती है लेकिन ठोकर खाने से आती है। तो इट इज लाइक दैट। लोग कहते हैं सैटर्न इज द गॉड ऑफ पेन, दर्द बहुत देता है, रुलाता बहुत है। तो मेन चीज़ है, अब सीखते इंसान कब है, जब गलतियां करता है ना। आप देखो, आपको अपनी लाइफ की कितनी चीज़ें ऐसी याद हैं कि फॉर एग्जांपल आपको, आई होप सो आपको ड्राइविंग आती हो। आपको वो कितनी जर्नी याद हैं आपकी लाइफ की जिसमें कि आप पूरा अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए गए, एंजॉय करते आ गए, और उसके बदले ऐसी कोई जर्नी जहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो, या एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर कुछ ऐसा होते होते बचा हो। ज़्यादा वही याद है जिसके में कुछ बुरा हो सकता था। ऑब्वियस है, यस। सो दैट इज हाउ सैटर्न गिव्स यू विजडम, दैट कि मुझे इस स्पीड से आगे नहीं जाना है, एंड अगर ब्रेकर आ रहा है तो आई नीड टू स्लो डाउन माई कार, अदरवाइज देयर वुड बी सर्टेन काइंड ऑफ सम मैकेनिकल इश्यूज। सैटर्न इज ब्रेक बेसिकली। आप जैसे ही मंगल भागने लगता है ना, उत्साह बड़ा होता है, तो हाई एनर्जी। हाँ, तो हाई एनर्जी। सैटर्न सेज नो, सिट डाउन, थिंक अगेन, किसी भी चीज को एटलीस्ट 3 बार एनालाइज करो। ओके। लोग कहते हैं कि लेबर क्लास का दिल नहीं दुखाना अगर आपको अपना शनि मजबूत करना है तो। अब फॉर एग्जांपल कोई इंसान रिक्शा में जा रहा है, उसने हल्का सा बार्गेन कर लिया, कोई लेडी जा रही है, सामान खरीदते वक्त उसने 150 रुपये कम करा लिए, तो क्या उससे भी शनि खराब हो रहा है? देखो, ये ना बहुत डिबेटेबल है, तो क्योंकि देखो पहली बात तो ये, जिसका शनि अच्छा है वो रिक्शा में बैठेगा नहीं। What a beautiful answer. सबका शनि खराब है फिर। मैक्सिमम लोगों का है, देखो अपने कर्म का रिजल्ट भुगतने ही तो आए हो ना आप। That's true, yes. ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग अभी, जैसे जिनकी हम बात कर रहे थे पीएम साहब की, तो जितने भी 17 तारीख वाले हैं, सबको ये सब मिल जा रहा है? नहीं क्या मिल रहा है, हाँ। नहीं मिल रहा है ना। रीजन इज कि उन्होंने उस तरह का जो वर्किंग है, उस तरह का पेशेंस वो नहीं रखा है। वो नहीं रखा है, ठीक है, उस तरह की परसिस्टेंसी नहीं रखी है। तो समझने की बात है कि देखो, अगर आप सब्जी वाले से बार्गेन कर रहे हो, तो मतलब आपको बार्गेन क्यों करना है? अदरवाइज तो आप सीधी सीधी बात है ना, आप अपने घर से बैठे हुए ब्लिंकिट करोगे, क्योंकि वहां पर अब बार्गेन करने का ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब शनि आपका ऑलरेडी खराब है। इंडिया के मिडिल क्लास ऑडियंस, सो नीड टू थिंक ओवर दैट ना। आप देखो कि मेट्रो में कौन जा रहा है, मिडिल क्लास, ऑटो में कौन जा रहा है। अदरवाइज जो जिन लोगों का शनि अच्छा है, उनको तो शनि इज मनी भाई, उनको मर्सिडीज दे रखी है, उनको अपनी गाड़ियां दे रखी हैं, उनको चाहे अपनी छोटी गाड़ी ही दे रखी होगी, वो अपनी बाइक पे भी जा रहा होगा ना, वो उसका शनि है उस लाइक जिसमें कि उसने वो दिया है। शनि गिव्स दैट वाहन। ठीक है। अभी बात करते हैं थोड़े से कर्मकांड वाली चीज़ों पर भी। शनि को लेकर कहते हैं कि शनि देव के मंदिर पर अगर आप जाओ और तेल चढ़ाओ तो शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं। यार, मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने ना आज तक भी ये वाली चीज़ ना हमेशा मैं लोगों को बोलती हूँ कि शनि देव की जो दशा है ना, वो 19 साल के लिए आएगी। 19 साल चढ़ा लोगे तेल? नहीं चढ़ाएंगे। तो इससे अच्छा अपने कर्म ठीक कर लो ना। मेन चीज़ इज कि इफ शनि, आप देखो, मैंने हमेशा हर एपिसोड में आयुष आपको बोला है, हर प्लैनेट की अपनी एक डिज़ायर होती है जी। सैटर्न्स डिज़ायर इज टू स्लो डाउन, then slow down, rethink, behave maturely, ठीक है, never hurt anybody, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ लोग आके अगर हर्ट कर, मतलब उनको अपना कोई वो आप विक्टिम कार्ड खेलना है तो भी जस्ट ट्राई टू अवॉइड। और इन दैट केस इफ़ यू फील कि आपको अपनी लाइफ में आप सब ठीक कर रहे हो फिर भी कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ना इन दैट केस आप नमामि शमीशान जो स्तोत्र है उसको कर सकते हो। भगवान शनि का जो स्तोत्र है वो राजा दशरथ ने लिखा था, जिस ठीक है, राजा दशरथ द्वारा किया हुआ जो स्तोत्र है उसका आप चैंट करो।
और अगर आपको एक देखो, क्योंकि स्पिरिचुअल रेमेडी सब लोग नहीं भी कर पाते हैं क्योंकि उनकी संस्कृत अच्छी नहीं है या कुछ जी रीजन से, तो इन दैट केस यू कैन डू बॉइल्ड दैट उड़द का दाल, ठीक है, दैट ब्लैक दाल, राइट? यस, ब्लैक ग्राम, एंड जो साबुत उड़द का दाल होता है उसे बॉइल्ड कीजिए और उसमें जो सरसों के तेल का हाथ है ना, ऐसे हाथों में लगाया और उसमें पूरे में मिक्स कर दीजिए, हल्का सा नमक डाल के उसे जो है आप बाटिए शनिवार के दिन, अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। आप ये साढ़े साथी में भी कर सकते हैं और साढ़े ओवरऑल अपनी साथी लाइफ में में भी भी कर कर सकते सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपका जो शनि है वो अच्छा करना है, तो नेवर कीप यू नो लॉट्स ऑफ शूज़ जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने घर में। तो या अगर आपको लगता है यूज़ नहीं हो रहे लेकिन मेरे पास कलेक्शन है, ठीक है, फिर वो गंदे तरीके से नहीं रखे होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से रखा प्रॉपर हो। तरीके से ओके। उन्हें हाँ, नीट एंड क्लीन ठीक है। करके रखिए। और अगर आपको लगता है कि कोई नंगे पैर जा रहा है और वो इंसान अपने जूते अफोर्ड नहीं कर सकता, उस इंसान को जूते पहनाइए। दैट इज समथिंग वेयर सैटर्न लव्स, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, सैटर्न रिप्रेजेंट हो रहा है पैरों से ना, पैरों से रिप्रेजेंट हो रहा है, यस। तो उस इंसान को पैरों अगर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है उसके साथ ही साथ में। तो इस केस में आप अगर अपनी हाइजीन को मेंटेन करते हैं, पैरों को साफ रखते हैं, आपकी बॉडी पे कई लोग होते हैं ना जो कि पसीना जमा हो जाता है, लोगों के बहुत पसीना जो है स्टिंग करता है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर जो होता है ख़राब होता है, सो इन दैट केस they need to use certain kind of either perfumes or Fragrances, certain yes. kind of things कि जिससे कि उनका जो पसीने की स्मेल है वो कंट्रोल रहे। मैंने रेमेडीज़ में ये भी सुना कि आप शनिवार के दिन जो भी आपके आसपास के सराउंडिंग में लोग हैं उनको समोसे खिला दो। अगर आप उन्हें समोसे खिला देते हो क्योंकि वो तेल से बनते हैं तो आपका शनि स्ट्रांग हो जाता है। सच है? देखो खाने के लिए तो मैं ऐसा बोलती हूँ ना कि आप कभी भी खिला दो, कुछ भी खिला दो। वेरी गुड पॉइंट। यस यस यस। ठीक है, तो खाने के लिए तो ये है कि सबसे पहली बात है, आपको अपनी लाइफ के अगर कोई भी प्लानट ठीक करने, खाने से अच्छा कोई इलाज ही नहीं है। आप जब हम लोग बात करते हैं ना, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप पूर्णिमा, अमावस्या एंड संक्रांति, इन 3 दिनों में आप ज़रूर से ज़रूर आप अन्न का दान करो, क्योंकि पूर्णिमा आपके जो मून है उसको ठीक कर देती है। ठीक है, आपका जो अमावस्या है उससे आपका शनि ठीक होता है, आपका जो संक्रांति है उससे सबका सूर्य ठीक होता है। अगर किसी को बहुत अच्छा आपको कोई अगर फास्ट कर सकता है तो प्रदोष काल के जो हमारी जो त्रयोदशी आती है, महीने में 2 बार आती है, उसके व्रत करे तो तब भी सैटर्न अच्छे होते हैं। बहुत सारे जिम में ये बात बोली जाती है कि अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं तो आपका शनि बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जिसका भी शनि खराब चल रहा है, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाओ, जिम अपना आपका शनि सही हो जाएगा। आई थिंक ये मुझे नहीं पता किसने बोला है ये, अगर ये जिम्स में बोला जाता है तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स सारे जिम में बैठना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें वहाँ क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। That's true, yes. ठीक है, बट मसल्स को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज मार्स। आप लड़के जो होते हैं वहाँ पे किस लिए जा रहे हैं? वो जा रहे हैं अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना, एनर्जी जो है उसको चैनलाइज करने के लिए। तो अपने मार्स को आप चैनलाइज करते हैं, या फिर मोटापा घटाने के लिए तो वहाँ से आप जुपिटर को अपना ठीक करते हैं। अच्छा, मोटापा इज जुपिटर? ओह माय गॉड, करेंगे जब हम जुपिटर की भी बात करेंगे तो अगर अब ये किसी ने बोला है तो ये मुझे भी कहीं से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं किया। ठीक है अंजलि मैम, अब बात करते हैं उस महा उपाय के बारे में जो आप शुरू में कह रहे थे कि एक ऐसी रेमेडी बताएंगे जिससे शनि बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखो सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी मैं बोल रही हूँ, अगर जितने लोग कर पाएं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड अमेजिंग है ये, और ये राहु केतु में भी काम करती है। मज़े की चीज़ ये है, अगेन उड़द की दाल लेनी है, ठीक है, उसमें उड़द की दाल लेके आप लहसुन और प्याज का तड़का लगाएंगे, ठीक है, सरसों के तेल से। ओके, और ऐसा वो करना है जैसे अपने घर में बना रहे ना, और उसमें अपना मतलब आपका इमोशन होना चाहिए। हम आप
करने के लिए आप ढाबे से भी कर सकते हो, लेकिन ढाबे वाले का क्या है, वो पैसा लेके उसका खत्म हो गया। आपने अगर अपना इमोशन डाला है, आपकी एनर्जी गई है, तो वो चीज़ वर्क करी। इसके साथ में आप बनाइए 8 रोटियाँ, ठीक है? 8 रोटियाँ आपने बनानी है, 4 रोटियाँ मेल को, 3 रोटियाँ फीमेल को, 1 रोटी बच्चे को। कहीं पर भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए। इस तरह से कैलकुलेट करके आप हमेशा शनि मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं, आप उनको जाके बैठ के आइए एंड टेल मी द रिजल्ट्स। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स। एवरी सैटरडे? एवरी सैटरडे। ओह माय और जो लोग कर पाते हैं ना, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो जो हमने उड़द की दाल का सिंपल बताया था, वो आप कीजिए। उसके बदले आप अगर काले चने कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप, पर उसमें सरसों के तेल का हाथ लगा होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज वो उस तरीके से वर्क नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी टू एनीबडी, आप वृद्धाश्रम में जाके सेवा कर लीजिए। ओह माय गॉड, ये तो आई थिंक द आप रैशनल। वृद्धाश्रम में जाके जब सेवा करते हैं किसी के साथ, उनके पास में क्या है, क्यों है वो वृद्धाश्रम में? क्योंकि उनके अपने पास उनकी फैमिली नहीं है, या उनकी फैमिली उन्हें टाइम देना नहीं चाहती। और वही समय अगर आप जाते हैं किसी वृद्धाश्रम में जाके उनके साथ में डिवोट करते हैं, तो आप सोच रहे हैं, मैंने अभी क्या बोलता, शनि इज टाइम, काल है शनि, तो आपकी रेमेडी ऑटोमेटिक हो जाती है। और आपके शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। और इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जा रहे हैं तो अपने घर के जो लोग हैं उनको आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। यू शुड रिस्पेक्ट योर फैमिली। वहाँ वाला तो आपको मिलेगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अंजलि मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन। दिस वाज इंडीड वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट ऑफ माय लाइफ। Let me be very honest. Thank you very much. I was actively listening each word, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। I hope so. They should get that benefited with that. Exactly, हाँ। And they should be able to revive their life with this. True, exactly. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का पॉडकास्ट देखने के बाद हर इंसान को ये पॉडकास्ट देखना चाहिए जिसको अकल्ट साइंस में हल्का सा भी इंटरेस्ट आ रहा है। मे बी शायद उसको सैटर्न के बारे में वो कुछ पता लग जाएगा जो उसने कभी सुना भी नहीं होगा। शनि के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहेंगे ना, किसी भी प्लान के बारे में, इतना कर सकते हैं कि हम लोग 2 दिन तक बात कर सकते हैं। Exactly. ठीक है, बट हमारे पास में लिमिटेड Limited टाइम time होता है। है आयुष, तो इस वजह से हम लोग जो कर सकते हैं, जो अपना बेस्ट ला सकते हैं, वो लेके आते हैं। बट विल ट्राई, अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इसका सेकंड पार्ट भी निकाल सकते हैं। Definitely. बाकी नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। अंजलि मैम, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन, कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, और कैसे आपसे कनेक्ट किया जा सकता है अगर किसी को कंसल्टेशन आपसे लेनी हो तो? See, for the consultation also there is my contact number is given there. You can contact my team, and if you want to learn astrology, then also you can contact my team. You can send messages, or you can go to my website and check for the all details of courses. Thank you, ma'am. Anjali Chattopadhyay, ma'am. Thank you so much once again for coming to our studio. And I, Ayush D. Gupta, signing off. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे अगले प्लैनेट के बारे में। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं शनिदेव को लेकर जो हमसे मिस हो गए। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि मैम से हम फिर से दोबारा डिस्कशन करें एंड सवाल करें। आई, आयुष डी गुप्ता, साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।